यूजीसी नेट JRF परीक्षा जून 2007 विषय संस्कृत व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है न सात्यो इति विशेषणं भवति। न सात्यो इति विशेषणं भवति, तो इसका सही जवाब है अश्विनो। अश्विनो द्विस्थानीय युगल देवता है। इंद्र, अग्नि तथा सोम के बाद अश्विनों का नाम आता है। ऋग्वेद के लगभग 50 सूक्तों में तथा अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ स्तुति की गई है। ना सत्या यह अश्विनों का विशेषण है। यो अश्वनो रंतरग्निम जजान अनेन मंत्र भागेन परामृश्यते, तो इसका सही जवाब है इंद्र। यो अश्वनोरंतराग्निम जजान, यह मंत्रभाग इंद्र सूक्त से संबंध है। इंद्र का वर्णन लगभग 250 सूक्तों में किया गया है। इंद्र के महान गुण, महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना आदि। कठोपनिषदि नचिकेतसा पार्थितम, इसका सही जवाब है वरत्रयम। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। इसमें यमराज द्वारा नचिकेता को 3 वर देने का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारो अस्ति। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार है, तो कौन है? इसका सही जवाब है स्कंद सोमी। ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारो स्कंद सोमी अस्ति। सायन आचार्य के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय हैं। सायन स्कंद स्वामी गुण विष्णु प्राचीन वेद भाष्यकार है तथा अरविंद अर्वाचीन वेद भाष्यकार हैं। ज्ञान श्रुते रूपाख्यानम वर्तते, इसका सही जवाब है बृहदारण्यको उपनिषदि। ज्ञान श्रुते रूपाख्यानम बृहदारण्यको उपनिषदि वर्तते। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थ ग्राह्य किए जाने का वर्णन है। ऋग्वेदस्य नामांतरम। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दस्तई। ऋग्वेद में 10 मंडल होने के कारण इसका नाम दस्तई है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई है। पतंजलि के अनुसार इसमें 10 मंडल, 85 अनुवाक एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें प्रथम मंडल के ऋषि मधु छंदा सतार्चिन हैं, द्वितीय के गृत्समद एवं छठे मंडल के ऋषि भरद्वाज हैं। यम यमी संवादे यमी आसीत यमस्य, तो इसका सही जवाब है भागिनी। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें यम यमी की बहन है। यमी जो है यम की बहन है। वह यम से विवाह एवं सहवास की प्रार्थना करती है, लेकिन यम ऐसा करने से मना कर देता है। गानस्य प्राधान्यम अस्ति, तो गानस्य यानी गान की प्रधानता किसमें है? सबको पता है सामवेद में गान की प्रधानता सामवेद में है। इसकी 3 शाखाएं हैं, रानायनीय, कौथुमीय, जैमिनीय। सामवेद 2 भागों में विभक्त हैं, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। गोपद ब्राह्मणस्य संबंधो अस्ति। गोपद ब्राह्मण का संबंध है, किससे है? तो इसका सही जवाब अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का प्राप्त होने वाला एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ऋषि गोपद हैं। यह पूर्व गोपद एवं उत्तर गोपद 2 भागों में विभक्त हैं। वेदांगेषु व्याकरणम भवति। वेदांगों में व्याकरण किसे बोला गया है? तो मुखम। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं।
रक्षा उह आगम लघु असंदेह। अख्यातस्य लक्षणम वर्तते। अख्यात का लक्षण है, क्या है अख्यात का लक्षण? तो सही जवाब है निरुक्ते। निरुक्त में अख्यात का लक्षण है निरुक्त में। यास्काचार्य विरचित निरुक्त में 4 प्रकार के पदों की चर्चा की गई। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। भाव प्रधानम अख्यातम, ऐसा अख्यात का लक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है बालखिल्य सुक्तानि विद्यन्ते। बालखिल्य सुक्तानि विद्यमान है, तो सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद के 8वें अध्याय के 49वें सूक्त से 59वें सूक्त तक 11 सूक्त खिल सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 80 मंत्र हैं अष्टम मंडल में। सतः सत जायते इति कस्य मतम। सत से सत्य की उत्पत्ति हुई, ये सांख्यस्य मत की है। सतः सत जायते इति सांख्यस्य मतम। सतः सत जायते यह मत सांख्याचार्यों का है। सतः असत जायते यह मत न्यायिकों का है। कर्तृत्व कुत्र विद्यते, तो इसका सही जवाब है प्रकृतो। कर्तृत्वम प्रकृतो विद्यते, अर्थात कर्तृत्व गुण प्रकृति का है। चेतन पुरुष के अकर्ता तथा प्रकृति का अचेतन होने कारण दोनों के संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन सदृश हो जाती है। बुद्धि सर्गः कति विधा भवति। बुद्धि सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उसका सही जवाब है चतुर्विधा, 4 प्रकार के होते हैं। सांख्य कारिका में प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग के 4 प्रकार बताए। विपर्यय, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। विपर्यय 5 प्रकार का, आसक्ति 28, तुष्टि 9 और सिद्धि 8। कैवल्यम किम अस्ति, कैवल्य क्या है? तो कैवल्य है एकांतिक अत्यांतिक दुख निवृत्ति। सांख्यकारिका में 25 तत्व में महत यानी बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया। इसकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। ज्ञानस्य कति विधा शक्तिर्भवति। ज्ञान का कितना प्रकार शक्ति होता है? द्विविधा। सतादन प्रणीत वेदांत सार में अज्ञान के विषय में कहा गया है अज्ञानम तो सदभायाम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिदति। अतः ज्ञान के आवरण एवं विक्षेप नामक 2 शक्तियां हैं। जीवस्य कति विधा अवस्था भवन्ति। जीव की कितने अवस्था होती है? तो इसका 3 अवस्था होती है। वेदांत सार में जीव की 3 अवस्था बताई गई है। जागरण अवस्था में जीव को वैश्वानर कहा गया है। स्वप्न अवस्था में जीव को तेजस कहा गया है। सुषुप्ति अवस्था में जीव को प्राज्ञ कहा गया है। विवर्तो नाम किम विद्यते। विवर्तो नाम किसका है? कारणस्य समसत्ताक परिणामः। विवर्त नाम एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अद्वैत वेदांती हैं। उनके अनुसार यह संसार विवर्त है, अर्थात जो है वह सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इनके अनुसार मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना ही विवर्त है। अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति युतो दाहृतः। पदार्थस्य किम लक्षणम। पदार्थ का क्या लक्षण है? तो सही आंसर है अभिधेयत्वम। पदस्य अर्थ पदार्थ, अभिधेयत्वम पदार्थवम। अभिधेय अर्थात कार्य, विशेषिक मतानुसार 7 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषण, समवाय तथा अभाव। सामान्य पदार्थ न स्थिति कस्य मतम। सही जवाब है बोधस्य। बौद्ध दर्शन के अनुसार जाति के स्थान पर अपोह स्वीकार किया गया है।
तद भिन्ना भिन्नत्व ही अपो है। न्याय, व्याकरण तथा मीमांसा तीनों सामान्य अर्थात जाति को स्वीकार करते हैं। विभुत्वम किमस्ति, विभुत्वम क्या है? तो सर्वम सर्वम मूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जिसका परिमाण मूर्त रहता है, सीमित रहता है, वह मूर्त होता है, अर्थात परिच्छिन्न परिमाण वाला मूर्त है, अर्थात पदार्थ मात्र वृत्तित्वम विभुत्वम ही सत्य है। मूर्त द्रव्य 5 है: आकाश, पृथ्वी, तेज, वायु और मन। प्रामाण्यम अनुनव्यवसायेन गृह्यते इति कस्य मतम? तो नैयायिकस्य। प्रामाण्य को न्याय दर्शन में अनुवयवसाय से ग्रहण करते हैं। जैसे घट को देखने पर घट का ज्ञान पहले हुआ था, अब उसी पूर्व घट ज्ञान का पुनः ज्ञान हो गया। अव्यापयावृत्तित्वम किमस्ति? निर्वच्छिन्न वृत्तिकत्वम। अव्याप्यवृत्तित्वम निर्वच्छिन्न वृत्तिकत्वम। व्याप्य वृत्ति अर्थात जो सर्वत्र रहे, अव्याप्त वृत्ति अर्थात जो व्याप्त ना करे, व्याप्त भी व्यापक के अंतर्गत होता है। निर्विच्छिन्न वृत्तिकत्व ही अव्याप्य वृत्तिकत्व है। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो नदी, तो इसका है यु स्त्री आख्यो नदी। नदी संज्ञा विधायक सूत्र यु स्त्राख्यो नदी, अर्थात दीर्घ एकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती, जैसे गौरी, नदी, वधु आदि। एकाल प्रत्यय अस्य का संज्ञा? तो अप्रिक्त। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्ययों यह सो अप्रिक्त संज्ञम स्यात्। यथा सखान स में स प्रत्यय एक अल वाला है, अतः इस स की अप्रिक्त संज्ञा होगी। समीचीनाम तलिकाम चिनुत। तो संहिता किसका होता है? पड़ह सन्निकर्षा संहिता होता है। पद होता है सुप्तिगंतम पद। गुण होता है अरेंग गुणः और टी होता है अचो अंत्यादि टी। ठीक है। संहिता पर सन्निकर्ष संहिता। गुण अदेंग गुणः पदम सुप्तिगंतम पदम टी अचो अंत्यादि टी। अगला प्रश्न है, कर्मणा यम अभिप्रेत स। जिससे अभिप्रेत करे उसे क्या? संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदानम। संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। 29वां है, अक्षना कहना। अत्र केन सूत्र विभक्ति। येन अंग विकार, जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित हो तो उस विकृत वाचक शब्द से तृतीया होती है। तथा अक्षना कहना, कर्णेन वधिरा, पादेन खंजा, पृष्ठेन कुब्जा। अगला है, वैषयिका अधिकरणस्य उदाहरणम। सही जवाब है मोक्ष इच्छा अस्ति। आधार 3 प्रकार के होते हैं, उसमें औपशैलेषी का उदाहरण है कटे अस्ति। वैषयिक का उदाहरण है मोक्ष इच्छा अस्ति। अभिव्यापक का उदाहरण है तिलेषु तैलम। अगला प्रश्न है, यतस्य च निर्धारणम अनेन सूत्रेण विधीयते। तो इसका सहज है षष्ठी सप्तमी व। यतस्य निर्धारणम जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय अधिक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यो स्तः। अर्थात जाति गुण क्रिया तथा संज्ञा नाम इन चारों में से किसी के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्तियाँ हो। यथा नृणाम नृषु व ब्राह्मणः श्रेष्ठ। अधिहरि अस्मिन् पदे क समासः अव्ययीभाव समासः।
अधिहरि इस समासिक पद का लौकिक विग्रह हरो इति और अलौकिक विग्रह हरि नि अधि है। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा भाव डॉट डॉट से हुआ है। इस सूत्र से अभिभाव समास होगा। समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते। समाहार द्वंद्व कहाँ पर प्रयोग होता है? नपुंसक लिंगे। समाहार अर्थ में द्वंद्व और द्विगु समास नित्य नपुंसक लिंग होते, जैसे पानीपादम पंचपात्रम इत्यादि। पितरो इत्यस्य पदस्य विग्रह पितरो पिता च माता च विनम्र। पितरो इस समासिक पद का लौकिक विग्रह माता च पिता च और अलौकिक विग्रह मातृसु पितृसु होगा। यह एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है कॉलिजिनियमस्य उपयोगो भवति अस्मिन्। सही जवाब है बी नंबर दधो। कॉलिजिनियमस्य उपयोगी दधो भवति, इसका वर्णन भाषा विज्ञान में किया गया है। बाह्य प्रयत्न है एकादशधा 11, अभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के माने गए। अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट ईषद विवृत समृद्ध। बाह्य प्रयत्न 11 माने गए हैं। विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। अमी अश्व इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रम। प्रगृह्य संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा? अदसो मात। अमी अश्व में अदसो मात सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई तथा पुलुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर अमी अश्व रूप बनेगा। अगला प्रश्न है श्रेयसी केन तृप्यते इति अस्ति। सही जवाब है शिशुपाल वधे। श्रेयसी केन तृप्यते यह सूक्ति माघकृत शिशुपाल वधम से ली गई है, अर्थात कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। श्री कृष्ण जी नारद से कह रहे हैं कि आपके दर्शन से कृत्य होकर भी मैं आपके सारगर्भित वचन सुनना चाहता हूँ। प्रकरण अंक संख्या होते, प्रकरण में कितने अंक होते हैं? इसमें प्रकरण में 10 अंक होते हैं। रूपक के 10 भेदों में से प्रकरण नामक भेद 10 अंक होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध या कल्पना प्रसूत होता है। इसमें प्रायः श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। स्वप्नवास दत्तस्य रचयिता कः? स्वप्नवास दत्त के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है भास। स्वप्नवास दत्त के लेखक भास हैं। यह 6 अंकों में विभक्त है। भास का समय 327 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया गया। भास के 13 नाटकों में इसका प्रमुख स्थान है। इसमें उदयन एवं वासुदेवदत्ता की प्रणय गाथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरस कौन? कह। अभिज्ञान शाकुंतल में अंगिरस कौन सा है? तो श्रृंगार। अभिज्ञान शाकुंतल महाकाव्य कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। 7 अंकों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार अंगिरस है। इसकी कथा का आधार महाभारत को आदि पर्व माना जाता है। मुद्रा राक्षसस्य रचयिता कः? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षसम के लेखक विशाख दत्त हैं। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। यह वीर रस प्रधान है। इसका आधार ग्रंथ विष्णु पुराण है। विशाख दत्त का समय 400 ईस्वी के आसपास है। विद्याम प्रयुक्ता वृत्ति कैसिकी। रूपक के 10 भेद में विधि में कैसिकी वृत्ति है। इनमें संधि तथा अंक भान के समान होते हैं, अर्थात मुख और निर्वहन संध्या होती है। रघुवंश महाकाव्य का 30 सर्ग का संधि है। रघुवंश महासार्ग में कितने? तो इसका सही जवाब है 19। रघुवंश 19 सर्ग है। रघुवंश महाकवि कालिदास की रचना। इसमें राजा दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की सेवा का वर्णन है। अगला है मुख्यार्थवादे सति भवति। मुख्य अर्थ किसमें बाधित हो जाती है? तो लक्षणा व्यापार। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। उसमें से लक्षणा की परिभाषा है मुख्यार्थवादे तदयुक्तो
यये अन्यर्थ प्रतीयते। रूढ़े प्रयोजन आद्वय असो लक्षणा शक्तिर अपिता लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा इत्यस्यति। सही जवाब है उत्तर रामचरिते। स्नेहम दया च सौख्यम च आदि व जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। यह श्लोक उत्तर रामचरितम नाटक से संबंध है। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य में किरातः का किरात कौन है? तो भगवान शिव है। किरात अर्जुनियम एक महाकाव्य जिसमें नायक अर्जुन एवं सहनायक शिव है। शिव को ही किरात वेशधारी कहा गया है। करुण रस से स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका वर्ण कपोत है और इसके देवता यम है। व्यायोग नायक, व्यायोग में नायक कौन है? धीरोदात्त। व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती, इसमें स्त्रियों की संख्या स्वल्प होता है। इसका नायक धीरोदात्त राजश्री या दिव्य पुरुष होता है। हर्षचरितम, हर्षचरितम क्या है? तो एक आख्यायिका है। हर्षचरितम महाकाव्य बाणभट्ट की प्रथम रचना ऐतिहासिक वृत्ति पर आश्रित होने से यह आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इस तरह से समाप्त होता है।